मेरे प्यारे बाबा, तू कहाँ है? क्यों नहीं आता? बाबा, क्या बकरी बीमार है? बाबा, मैं वादा करता हूँ, मैं बकरी का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं वही करूंगा जो तू कहेगा, जो माँ कहेगी। बाबा, तू मुझे यहाँ से ले जा। अगर तू नहीं आएगा ना, तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। मुझे यकीन है बाबा, तू आएगा, जरूर आएगा। ओए, तू अब तक सोया नहीं? ये क्या है? बड़ा आया ड्राइंग मास्टर। सो मर, सुबह जल्दी उठना भी है और पूरी दुकान की सफाई भी करनी है। तू कभी भी किसी हालत में भी काम नहीं सीख सकेगा, निखट्टू कहीं के। सो जा। बेटी सो जाओ, ये काम सुबह भी हो सकता है। बाबा सो जाऊंगी, बस अब थोड़ा सा रह गया। सुबह भी बहुत काम होते। बेटी तू बहुत हिम्मत वाली है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। वो इसलिए बाबा कि कल का क्या एतबार, कल किसने देखी है। लगता है थक गई है। पता नहीं बाबा, आज सारा दिन वक्त। बाबा, क्या वक्त यहाँ नहीं रह सकता? बेटी वो जान मोहम्मद बता रहा था कि वो उसके पास पढ़ भी लेगा और हुनर भी सीख लेगा। हुनर तो वो यहाँ भी सीख लेगा। क्या थरकान यहाँ कम है? कम से कम मेरे दिल को तसल्ली होती, मेरी मेरी आंखों के सामने होता वो। बेटी यहाँ के और वहाँ के थरकानों में बहुत फर्क है, और फिर यहाँ स्कूल भी नहीं है और बिजली भी बस हमारी तो जैसी तैसी गुजर गई है। वो कम से कम पढ़ लेगा, कोई हुनर सीख लेगा तो उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। हमारी रोशनी तो यही अंधेरे हैं बाबा। कम से कम सुकून तो है। बाबा, क्या पढ़ना जरूरी है? हुनर काफी नहीं? तू बहुत सादी है नेकबख्त। वो पढ़ लिख जाएगा तो मुझे यकीन है तू उस पर फख्र करेगी, नाज करेगी। वो कल को एक कामयाब खुशहाल इंसान होगा। बाबा, ये खुशहाली क्या है? रोशनी है इल्म की बेटा। उस रोशनी का क्या फायदा बाबा, जिसमें मेरा बख्त मुझे दिखाई न दे, मेरी नजरों से दूर हो। आज वाकई तू बहुत थक गई। आज आओ मेरे पास बैठो, इधर इधर। बाबा, मैं मिन्नत करती हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। मेहनत, मुशक्कत, अंधेरे, सब कुछ बाबा। लेकिन मैं वक्त की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती बाबा। क्या तुझे उसके मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं? है बाबा, क्यों नहीं है? इसीलिए तो कह रही हूँ, उसे मेरे पास ले आ बाबा, उसे मेरे पास ले आ। ये माएँ भी बहुत अजीब होती है। ये तुम्हारी बेसब्री है या बेटी की मोहब्बत? तुम्हारी इस बेचैनी को क्या नाम दूं शाकरा? बाबा, तू आज मुझसे वादा कर ले, तू कल वक्त को ले आएगा। कई रातों से मैं उसको ख्वाब में बहुत परेशान देख रही हूँ बाबा। ऐसा लगता है कि वो मुझसे कहीं खो गया है बाबा। खुदा के लिए बाबा, उसे कल ले आना। ठीक है, तू फिक्र न कर बेटी, तू फिक्र न कर।
भी बड़ी बेसब्र होती है। ओए, ओए तूने अभी तक सफाई नहीं की, निखट्टू कहीं का। तू मेरा बेड़ा गर्क करेगा। और ये गांव नहीं है तुम्हारा, यहाँ काम करना पड़ता है, काम। इतना सा काम तो तुझसे होता नहीं। और दादा कहता था बड़ा लायक बच्चा है, काम भी सीखेगा और पढ़ेगा भी। काका तू मुझे स्कूल कब दाखिल कराएगा? जा जा स्कूल के बच्चे, अब ये उम्र तेरे स्कूल दाखिल होने की नहीं है। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना बड़ा छोटा अब स्कूल दाखिल होगा। भूल जा स्कूल, स्कूल और दिल लगा के हुनर सीख, यही तेरे काम आएगा। हाँ। काका तूने तो दल्ला को कहा था स्कूल दाखिल कराएगा मुझे। और क्या करेगा 4 किताबें पढ़कर? और बड़े बड़े पढ़े लिखे चोर डाकू बन रहे हैं। और उस पढ़ाई का क्या फायदा जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी न दे सके? हुनर सीख, यही तेरे काम आएगा। तो तू काम भी तो नहीं सिखाता ना काका। बक बक न कर, एक दिन में अफलातून बन जाएगा क्या? पूरे 2 महीने हो गए, अब तक तूने मुझे कुछ नहीं सिखाया। बड़ा बेसब्रा है तू और मुंह जोर भी है। एक बात याद रख, पहला सबक तेरा यही है, अगर तूने ढंग से दुकान की सफाई का हुनर सीख लिया तो काम भी खुद ब खुद सीख लेगा। हाँ। पता नहीं कैसा होता है। ओए, बक बक बंद कर और सफाई कर। देखता नहीं कितना गंद पड़ा हुआ है। शाबाश। बाबा, क्या बात है बेटी? बाबा आज तो ले आएगा ना मेरी बख्तू को? जाएगा ना शहर? अरे नेक वक्त, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो 2 महीने हुए हैं। ये तो तू रोज रोज कहता है और रोज ही टाल देता है। क्या तू चाहता है मैं खुद ही चली जाऊं उसे लाने के लिए? वाह, क्या बात है बेटी। साथ वाले गांव तो कभी गई नहीं है और शहर चलिए उसे लेने के लिए। इस तरह कर, पहले ये साथ वाले गांव से हुआ, फिर शहर चली जाना, अपने बख्तों को ले आना। हाँ बाबा, आज तूने मुझसे पक्का वादा करना है। बेटी, मुझे इम्तिहान में मत डालो। मैंने उसे जान मोहम्मद के पास अपने और तुम्हारे भले के लिए भेजा है। तुम नहीं चाहती कि वो पढ़ लिख जाए और हुनर सीखने के साथ साथ? नहीं बाबा, वो हुनर यहाँ भी सीख सकता है। और जिस गांव में स्कूल ना हो वहाँ पढ़ाई का फायदा क्या है? ठीक है, वो पढ़ भी लेगा जब यहाँ स्कूल खुलेगा तो। बाबा, आज मुझे नहीं टालेगा। ठीक है, ले आऊंगा, ले आऊंगा। ये तो तुमने रात को भी कहा था। बस आज की मोहलत दे दो। वो देखो, गुलकादिर बहुत बीमार है, उसे हकीम के पास लेकर जाना। पता नहीं ये कल कब आएगी। बेटी, जरूर आएगी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई बख्तरम, तेरा ही इंतजार था। वाह, तुमने तो दुकान को इस तरह सजाया हुआ है जैसे शहर का बहुत बड़ा स्टोर हो। लो, कर लो मजाक। एक दिन स्टोर भी होगा यही इसी जगह पर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर बनेगा। अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं। जैसी भी है चल रही है। और फिर गांव वालों की जरूरतें भी क्या है? बात यह है, पता नहीं बनेगा क्या। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर एक चीज बहुत ही महंगी हो गई। अब मिट्टी का तेल ले लो, घी से ज्यादा महंगा हो गया है। ये तो शुक्र है कि यहाँ पर खशाक है चूल्हों के लिए। इस घी से तो ये बेचारे लोग चिराग जलाते हैं रोशनी के लिए, और वो भी उधार लेके जाते हैं चीजें, और फिर पैसों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। हाँ वाकई, घी के चिराग।
ये तुम कब तक गांव वालों के साथ उधार करते रहोगे? जब तक मैं इस गांव में हूँ। अब्दुल करीम, तुम बड़े दिल वाले हो, बड़े दिल वाले। वो सुना था ना कि उधार मोहब्बत की कैंची होती है। वो शहरों में अक्सर स्टोरों के ऊपर जगह जगह लिखा होता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो उधार मोहब्बत की डोर है। सारे गांव को इस मोहब्बत की डोर से बांधा हुआ है तुमने। भाई बकरम, आखिर ये गांव भी अपना है और ये लोग भी अपने हैं। मैं चलता हूँ, वो गुलकादर को हकीम को दिखाना है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ जरूर जरूर, बेचारा। हाँ भाई बकरम, वो तुम्हारा पोता खुश तो है ना? अब तो वो पढ़ भी रहा है ना? बस माँ उसके लिए बड़ी बेकरार रहती है। कल जाऊंगा उसको लेने। ये माएँ बड़ी बेसब्री होती है। अरे माए नहीं अब्दुल करीम, मोहब्बत अब्दुल करीम, मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। ओए निखट्टू, मैं जा रहा हूँ। दुकान बंद करके सीधे घर आना और सफाई अभी से कर लेना, समझे? कल बहुत काम करना है। हाँ। बेटा बात सुनो, डरो मत बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो बेटा बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? वक्त इमरान। अच्छा बख बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, घर जाना है। बेटा कहाँ है तुम्हारा घर? ऊपर, बहुत ऊपर। अच्छा तो बेटा तुम्हारे गांव का नाम तो होगा ना? वो बाबा के पास जाना है, गांव में। बेटा ये तो मिंगवारा है। तुम्हारा बाबा कहाँ रहता है? बहुत ऊपर, दूर। अच्छा अच्छा, तुम्हारा गांव ऊपर पहाड़ में है। अच्छा अच्छा, तो बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है तुम्हारा यहाँ? वो दुकान होटल का कोई भी नहीं, बाबा के पास जाना है। तो बाबा के पास। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगा। अच्छे बच्चे नहीं रोते, आओ मेरे साथ, आओ बच्चे। अच्छा खाओ बेटा आराम से, कल तुम्हें तुम्हारे गांव जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये कौन सी जगह है? क्या गांव यहाँ से बहुत दूर है? अरे बेटा, इतना भी दूर नहीं। तुम पेट भर कर खाना खाओ, फिर आराम से सो जाना। सुबह सवेरे निकलना है। तुम्हें ट्रक की सवारी पसंद है? हमारा ट्रक रोड का बादशाह है। कभी लाहौर, कभी कोयटा, कभी कराची। काम का काम और सैर की सैर। हाँ। तो फिर हम तुम्हारे बाबा को कहेंगे कि तुम्हें हमारे साथ भर्ती कर दे। सारी उम्र ऐश करोगे। बेटा, तुम्हारा बाप क्या करता है? क्या वो गांव में नहीं? पता नहीं, जब से गया है वापस घर नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, फिक्र ना करो। हम तुम्हारे बाप को भी ढूंढ निकालेंगे कहीं ना कहीं से। अच्छा बेटा, अब तुम आराम से सो जाओ। कल तुम्हें तुम्हारे घर जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है? आओ बेटा, आइए। आओ, यहाँ सो जाओ। सो जाओ। इधर ये लो। सो जाओ बेटा। शाबाश। बस, इधर सो जाओ। बाबा, जब कल बख्तू को लेने जाओगे ना, तो अपने साथ नमक का डला भी लेके आना। गाय बीमार है, दूध भी कम हो गया उसका।
इसीलिए तो कहता था कि साथ के गांव से हो आओ, वहां नमक भी मिल जाता है। ठीक है बाबा, तू मेरी बख्तू को ले आ, फिर उसके साथ जाया करूंगी। बाबा तुझे पता है, जब से बख्तू गया है ना, तो बकरी उसे इधर उधर देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे ढूंढ रही हो। आखिर ढूंढ लिया ना अपना साथी। अब कल को कहोगी कि गाय बख्तों को याद करते करते बीमार हो गई। ये औलाद की मोहब्बत भी क्या शय है, बहुत तड़पाती है। बाबा क्या सोच रहे हो? यही कि अगर बख्त इमरान पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कितना अच्छा होता। हमारे गांव में भी स्कूल होता। बेटी, ख्वाहिशात और हकीकत की दुनिया में बहुत फर्क होता है। बेटी, हर चीज का एक वक्त होता है, मुकर्रर वक्त। जो काम होना होता है हो जाता है, हम चाहें या ना चाहें। पता नहीं बाबा, तुम क्या बातें करते रहते हो। बेटी, हमारी भी ख्वाहिशें हैं कि गांव में स्कूल हो, बिजली हो, अस्पताल हो, नौकरियां हो। हाँ बाबा, बख्तू के अब्बा को भी कराची ना जाना पड़ता नौकरी के लिए। और बेटी, ये जिंदगी बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे सब्र का। मेरी तो हर वक्त यही दुआ होती है और यही ख्वाहिश है कि बस अल्लाह हमसे राजी हो जाए, खुशी में, तंगी में, गम में। बाबा, तू ले आएगा ना बख्तू को? माओ की भी कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। ले आऊंगा। तुझे मुझ पर एतबार नहीं? पता नहीं बाबा, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है बख्तू के लिए। सुबह होने दे, ले आऊंगा। एक रात की तो बात है। बेटी, तू तो बहुत साबिर, शाकिर है। यार तुम अभी तक नहीं सोए बच्चे? सो जाओ, आराम से सो बच्चे, सुबह तुम्हें दे देंगे तुम्हारे घर। कल मेरा कराची का नंबर है। तो ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चे को घर छोड़ आऊंगा। वाह 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 वाह, बड़ा सादा है तू। बच्चे को छोड़ आऊंगा? क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? घर आई हुई नेमत को ठुकराना नाशुक्री है। क्या कहना चाहता है यारू? अरे यार, ये भी कोई जिंदगी है? कभी कोई बहादुरी का काम नहीं किया हमने। सारी जिंदगी ट्रक चलाया, अपने नंबर का इंतजार किया। कभी आलू ले गए कराची, तो कभी प्याज। तो क्या इस बार चर्च ले जाने का इरादा है? यही तो मैं कह रहा हूं। अगर कभी कोई हमने बहादुरी का काम किया होता ना, तो आज हमारे ट्रक होते, अपने अड्डे होते। कभी कराची, कभी कोयटा, कभी लसबेला, सब जगह सब यही करते हैं। सबने कुछ ना कुछ बहादुरी की है। आज नवाब बने बैठे। क्या हुआ जो कल जेल चले गए? अब तो ऐश कर रहे हैं वो। अच्छा, तो अब यारू का जेल जाने का भी इरादा है? तो इसमें बुराई क्या है? आज जो वजीर बने हुए हैं, ये भी कभी जेल में थे, कभी अंदर तो कभी बाहर। तू अगर अंदर हो गया ना, तो बाहर नहीं निकल सकेगा। गंदे आलू की तरह सड़ता रहेगा वहां पर। अबे चल यार, तू तो है ही बुज़दिल। मैं जानता हूं तू कौन सी बहादुरी करने वाला है। हाँ,
खैरू जानता है उन लोगों को। तू अब मुर्दा फिरोशी करेगा? इस लड़के के हमें पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे। ये हम 50 फेरों में भी नहीं कमा सकते। देख देख, तू नियत पे अपने फतूर मत लाना। तुम्हारे भी बच्चे हैं। तो उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। तू समझता है तुम्हारे बच्चे खुशहाल हो जाएंगे किसी के बच्चे को बेचकर? यार तू बकवास बंद कर। देख कहीं जाग ना गया हो। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करेगा तू। चल यार सोने दे, सुबह देखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जान मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बख्त करम, बैठो बैठो। उफ, लगता है अब बूढ़ा हो गया हूँ। पहाड़ से उतरते हुए थक जाता हूँ। आजकल के जवानों से अब भी अच्छे हो। उनको तो 2 कदम उठाना पहाड़ लगता है। बख्त इमरान अभी तक नहीं आया स्कूल से? क्या? हाँ हाँ, बख्त इमरान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने 2 महीने उसे अपने पास रखा है। अब तो खैर से उसने हुनर भी सीख लिया होगा, 2 हर्फ भी पढ़ लिए होंगे। उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। मैं उसे आज साथ ले जाऊंगा उसकी माँ की तसल्ली के लिए। तू खफा ना हो, मैं उसे जल्द ले आऊंगा। बखरम वो तू फिक्र ना कर, वो स्कूल से चंद रोज के लिए छुट्टी ले लेगा। वो तो जान मामा, क्या बात है? क्या वो घर नहीं पहुंचा? क्या? वो तो कल शाम यहाँ से जा चुका है। कहाँ? वो घर ही गया होगा, और कहाँ जाना था उसने? वो मेरे काम का था भी नहीं। जान मोहम्मद, मैं समझा नहीं, तू क्या कह रहा है? वो पढ़ने उड़ने वाला लड़का नहीं था, और ना ही काम में दिल लगता था उसका। बड़ा कामचोर किस्म का लड़का था। जान मोहम्मद, मेरा बख्त इमरान कहाँ है? बोलो। ओ बखरम, तू आराम से बैठ, चाय पी और फिक्र उकर न कर। वो इतना बच्चा भी नहीं, अब तक वो घर पहुंच गया होगा। जान मोहम्मद, तुमने बहुत जुल्म किया है। वो जुल्म मैंने नहीं, तुम्हारे पोते ने किया है। दुकान को ताला लगाकर चाबी यहीं छोड़ दिया था। अगर चोरी हो जाती तो मैं तो इसी दुकान से अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। ये तो शुक्र है कि किसी की नजर नहीं पड़ी चाबी पर, वरना मैं तो लुट जाता। जब वादा पूरा नहीं कर सकते थे तो मुझे एतबार क्यों दिलाया था कि मैं उसे हुनर भी सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी? मैं वादा खिलाफ नहीं, तुम्हारा अपना लाडला पोता बेएतबारा है। घर पहुंच गया होगा, कहीं सिनेमा देखने गया होगा अपने लोफर दोस्तों के साथ। तू परेशान न हो, आराम से घर जा और इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा। बात करम, 11 साल की उम्र कोई कम नहीं होती। तू ऐसे ही परेशान हो रहा है। जान मामा, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत सादा है। कमाल है वक्त करम, सादे ऐसे होते हैं जो बगैर इत्तला दिए भाग गया। पता नहीं मेरा बख्त इमरान कहाँ होगा। वक्त
करम तू मेरी बात का यकीन कर ले, वो घर पहुंच गया होगा। वाह मेरे मौला, ये फिर नई कोई आजमाइश है। रहम मेरे मौला, रहम। बाबा के पास जाना है। डरो नहीं बच्चे, डरो नहीं, आओ मेरे पास, बाबा रुक आओ। बाबा आओ मेरे पास, आओ, शाबाश। डरो नहीं बेटा, मैं कोई भूत नहीं। कौन हो तुम बेटा? बाबा के पास जाना है। तो मेरा नाम तो फजल मौला है, वो मेरे बेटे है ना, और पोते वो मुझे बाबा बाबा कहते हैं। और छोड़ो छोड़ो यार, तुम भी मेरे पोते जितने हो, तुम भी मुझे बाबा कह सकते हो। आओ बेटा, नहीं तो रात को सच्ची मुच्ची यहाँ भूत आ जाएंगे। और नहीं बेटा, आओ आओ, बाकी बातें घर पे होंगी, रास्ता भूल गए हो मेरा बेटा। नहीं बेटा, आओ मेरे बेटे। बेटी दरवाजा खोलो, मैं हूँ। बाबा, मेरा वक्त कहाँ है? वो बोलो बाबा, क्या हुआ उसे? वो आ रहा है, आ जाएगा। बाबा, क्या कह रहे हैं आप? तू तो उसे लेने गया था ना? कह जो दिया ना, आ जाएगा, कहीं नहीं गया। बाबा, तू मुझसे क्या छुपा रहा है? सच सच बता, कहाँ है मेरा मख्तू? बेटी बस दुआ करके जहाँ कहीं भी हो, खैरियत से हो। बाबा, ये सब हमारे साथ क्यों होता है? जब से मख्तू का बाप कराची गया है, उसने मुड़ के नहीं देखा। सब्र करो बेटी, बस थोड़ा सा सब्र, अल्लाह खैर करेगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। तुम्हें क्या करता? कुछ दिन और सब्र कर लेते तो तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आ जाता। पता है तुम्हें, तुम्हारी माँ और बाबा को कितना दुख हुआ होगा। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। मैं कल तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगा। सच? बिल्कुल सच। बिल्कुल सच। सो जाओ मेरे बेटे। हे अल्लाह, ये तू हमारे किस तरह का इम्तिहान ले रहा है। वक्तों की बातों बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे मौला रहम कर, कोई दरवाजा खोल दे, अपनी रहमत का कोई दरवाजा खोल दे। तू बड़ा जिद्दी है बेटा। जिद्दी नहीं हो बाबा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जा रहा हूँ। यहाँ क्या है बाबा, कराची में बहुत मजदूरी है, बहुत काम है वहाँ पे। यहाँ किस चीज की कमी है? ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा हमें कब से पाल रहा है। बाबा यहाँ कुछ भी नहीं है, स्कूल, अस्पताल, कारखाने क्या है यहाँ पे? बाबा
इंशाल्लाह एक न एक दिन ज़रूर मैं आप लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा। बस तू दुआ कर मेरे लिए। जाने वाले को किसने रोका है, लेकिन ये जो तू कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। ऐसा तो ना कहे बाबा, मुझे अपने दुआओं से रुखसत करना। आजा भाई। बहुत बुरी खबर है। यकीन कैसे करूं? सब यही कहते हैं कि फैक्ट्री में धमाका हुआ, काम करने वाले बेचारे सब झुलस गए, कई तो जलकर राख हो गए। नहीं अब्दुल करीम, नहीं, मेरा बेटा जिंदा है, वो जलकर राख नहीं हुआ। भाई बख्त करम, तू कराची जाके पता तो कर ले, लाश तो लाश? हाँ बख्त करम भाई, कफन दफन तो अपने गांव में होना चाहिए ना। अरे मेरा बेटा तो गया था मजदूरी करने के लिए, अब मैं उसकी लाश लेने के लिए जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? खुदा करे ऐसा न हो और वो जिंदा हो, लेकिन सभी यही कहते हैं कि सब जुलस गए, बहुत सौ के तो चेहरे मस्क हो गए, कोई पता नहीं चला कौन किसका बैठा था, कौन किसका बाप था। भाई बारूद का कारखाना था, एक धमाका होते ही सारे बारूद को आग लग गई और धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है बात करो। अब्दुल करीम, हम सब ने मरना है, जिंदगी कुछ भी नहीं, मौत एक अटल हकीकत है। मैं अपने बेटे का सदमा रब का फैसला समझकर कबूल कर लूंगा, सब्र कर लूंगा, लेकिन तुमसे मेरी एक इल्तिजा है, सिर्फ एक। क्या? इस वाक़ये का मेरी बहू और पोते को नहीं पता लगना चाहिए। भाई बकरम, आखिर तू कब तक छुपाएगा उनसे? जब तक कि कोई मुझसे न हो जाए। ये एक ऐसी हकीकत है जो छुपाई नहीं जा सकती बकरम। बस जब तक हो सके उन्हें पता न चले, मेरी यही इल्तिजा है। ठीक है, अल्लाह जब किसी को मौत देता है तो लवाहिकीन को सब्र भी अता कर देता है, यही उसका निजाम है। मुझे तो सब्र रहा ही जाएगा, लेकिन उसकी बीवी ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मैं मुनासिब वक्त पर उसे बता दूंगा। ठीक है, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। बख्त की माँ को अभी तक पता नहीं चल सका कि बख्त-ए-जमीन के साथ क्या हुआ। किसी ने नहीं बताया उसको उसकी मौत का, और वो बेचारी अभी तक उसके इंतजार में है। हे मेरे परवरदिगार, उसके सब्र को देख, उससे उस बख्तों को न छीन। अगर बख्तों को छीन लिया तो वो मर जाएगी। हे मेरे परवरदिगार, तू बहुत रहम करने वाला है, उस पर रहम कर, अल्लाह, रहम कर। बाबा, आज का दिन भी गुजर गया, बहुतों का कुछ पता नहीं चला। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। अगर आज बख्तू का बाप यहाँ होता ना बाबा, तो वो उसे जरूर ढूंढ के लाता। पता नहीं बख्तू का बाप कब आएगा। आएगा वो भी, और बख्तू भी आ जाएगा। ये
ये तो रोज कहता है बाबा। बेटी, हर नया सूरज नई रोशनी नई उम्मीदों के साथ तुलू होता है, और जब शाम होती है ना तो दिल में उम्मीद की एक नई किरण पैदा होती है। बाबा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो नहीं आती, लेकिन मेरे दिल को सुकून जरूर मिलता है तुम्हारी बातों से। जीती रहो बेटा, तू है ही बहुत नेकबख्त। बस करम, ओ भाई बस करम। बेटी जरा आ गया। करीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारा वक्त आ गया और साथ में मेहमान को भी लेके आया। अरे फजले मौला, तू वक्त करम, तेरे वक्त ने तो दो बिछड़े हुए दोस्तों को भी मिला दिया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। अच्छा भाई, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ आओ आओ। और सुनाओ, क्या हाल है तेरा? बस अल्लाह का करम है। बाबा, मैंने मन्नत मांगी थी, ये पैसे बख्त बेटे को दे देना। ये सब तुम्हारी दुआओं का करिश्मा था। वक्त करम, ये अगर मेरे पास न पहुंचता तो क्या होता? और कहीं जा भी तो नहीं सकता था। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। क्या? ना ना, सुबह जाना, रात हमारे साथ रहना है तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ठहर सकता, रात में अपने घर गुजारूंगा। वैसे अब तू गम न कर, अब तो मैं आता जाता रहूंगा ना यार। चाय तो पी लेना। नहीं नहीं, फिर इंशाल्लाह। अरे तू तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। अल्लाह तुझे मुसीबतों से महफूज रखे। हाँ, अच्छा मैं चलूं? हाँ, आओ आओ आओ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, शाकर का वक्त तो आ गया, लेकिन मेरा वक्त तो, मेरे मौला, क्या सचमुच वो राख हो गया? वो तो बहुत अच्छा बच्चा था, बस जरा बेसब्रा था। वो राख नहीं मेरे मौला, नहीं, मुझ पर तो गुजर गई है, गुजर ही जाएगी। मेरे अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे। मैं शाकरा से क्या कहूंगा, क्या बताऊंगा? मैं तेरा आजिज बंदा हूं, राजी व रजा हूं खुदाया, लेकिन शाकरा मैं कराची जाऊंगा। ऐ अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हिम्मत दे। मैं कराची जा रहा हूँ बख्तों से मिलने। बस तू दुआ कर के वो खैरियत से हो। तुम्हारी दुआ कबूल होती है ना? बाबा, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। बस वैसे ही मेरा मिलने को जी चाह रहा था। तू फिक्र ना कर। वैसे भी मेरा कराची में काम था, अगर उसे छुट्टी मिल गई तो उसे भी साथ ले आऊंगा। बस तू दुआ कर। भाई बकर मुबारक हो। तेरे बेटे का खत आया है, साथ में मनी ऑर्डर भी। बाबा, ये बस जमीन का मनी ऑर्डर है 2000 रुपए का, और ये खत भी। बस जमीन नाम है ना तुम्हारे बेटे का? हाँ हाँ, यही बकरम है। अच्छा अच्छा, अच्छा।
बकजमीन कबाब। अच्छा तो फिर ऐसा करें, यहाँ अंगूठा लगाएं, ठीक है? वाकई बकजमीन का खत है? हाँ बाबा, बकजमीन का है। वाकई यहाँ अंगूठा लगा ले बाबा। बकजमीन का खत है। बाबा ये ले खत, और ये 2000 रुपए भी ये ले। ये तुम्हें रख लो। ये ले बाबा, आपके बेटे ने भेजे हैं। ये खत पढ़कर सुना दो मुझे। कमाल है बाबा। ये ले आप। ठहरो, ये रख लो। नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ। मैं महीने में एक ही बार इस गांव में आता हूँ। अभी और भी बहुत से घर बाकी हैं। वैसी चीज की जरूरत नहीं, रख लो बेटा। शुक्रिया। तुझे नहीं पता शुक्रिया। कि तू कौन सी खबर लेके आया है। ये डाकिया वाकई सच कह रहा है। हाँ बिल्कुल सच कह रहा था भाई बकरम। याद है तूने कहा था कि उस वक्त तक शाकरा को नहीं बताएगा जब तक कोई मौजूदा नहीं होता। अच्छा शाकरा, शाकरा। जी बाबा। अरे वक्तों का खत है, वक्तों का। ये पढ़ के सुना दो। पढ़ के सुनाता हूँ। भाई ये लिखा है, बाबा मैं खैरियत से हूँ। खत लिखवाने में देर इसलिए हो गई कि वक्त न मिल सका और न ही कोई खत लिखने वाला। बाबा मैंने बारूद पटाखों वाले कारखानों की नौकरी छोड़ दी है। अब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। बख्त इमरान बहुत याद आ रहा है। उम्मीद है उसकी बकरी ठीक होगी। मैं ईद पर घर आ रहा हूँ।